और अब बात एक ऐसे दुश्मन की करते हैं जो घर के अंदर मौजूद है, जिनकी रोजी रोटी जनता के पैसों पर चलती है, लेकिन वो सेना और पुलिस का विरोध करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऐसे सरकारी मुलाजिमों पर कानूनी हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े पत्थरबाजों की इस टोली में बहुत से ऐसे लोग थे जो सरकार की खा रहे थे और सेना का विरोध कर रहे थे। सरकारी सिस्टम में रहकर आतंकियों के लिए मददगार बन रहे थे। लेकिन अब ऐसे लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है। 21 अप्रैल 2021 को 5 सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया गया। टास्क फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस को अध्यक्ष बनाया गया है। आईजी जम्मू कश्मीर और 3 अधिकारी टास्क फोर्स के सदस्य हैं। स्पेशल टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों का डाटा चेक कर रही है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 6 कर्मचारियों के बर्खास्त होने का आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह का भी नाम है। बताया जा रहा है कि घर के भीतर मौजूद भेदियों की भनक तब लगी थी जब आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा भड़की थी। हिंसा के बाद की गई जांच में यह पता चला कि आतंकवाद के समर्थन में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे थे। सरकारी मुलाजिमों की अच्छी खासी तादाद सेना पर पत्थर फेंकने वालों में शामिल थी। धारा 370 हटने के बाद करीब 5000 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी तादाद थी। सभी लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप था। जम्मू कश्मीर के पूर्व सरकारी अधिकारी भी खुद मानते हैं कि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादियों और अलगाववादियों की मदद करते रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे सामने ऐसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है जो हेड्स थे, जो बड़े आला ओहदों पे आ गए और उनको भी ऐसे नौकरियों में लाया गया, विदाउट वेरिफिकेशन लाया गया, जो पाकिस्तान ट्रेन थे, मिलिटेंट ट्रेन थे। तो ऐसी चीज, और अभी तक वो है सर्विसेज में। आतंकवाद की सफाई की ये पॉलिसी एक बार फिर से चर्चा में तब आई जब कुलगाम में एक सरकारी टीचर के बेटे शोएब बशीर ने खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि शोएब के पिता बशीर अहमद 1990 में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके बाद उनका वेतन रोका गया। सरकार की आतंक विरोधी नीति पर राजनीति शुरू हो चुकी है। महबूबा मुफ्ती सरकार को शोएब बशीर की मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं उमर अब्दुल्ला भी इस पॉलिसी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अब वक्त बदल चुका है। कश्मीर की फिजा बदल चुकी है। दशकों तक बंदूक और बारूद की आग में जलने वाला कश्मीर अब अमन की राह पर निकल चुका है। राकेश पंडिता की हत्या की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े एक आतंकी संगठन ने ली। अलग अलग नामों से आतंकी संगठन घाटी में सक्रिय होते हैं, लेकिन उनका काम एक ही होता है, किसी तरह वहां की शांति में खलल पैदा करना। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकियों को लग रहा है कि वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि सीमा के उस पार बैठे उनके आका भी अब ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने घर में और घर के बाहर हर जगह बेनकाब हो चुका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।